Welcome to Agri Victory Point. Today we are discuss about नैनो फर्टिलाइज़र। तो नैनो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं और इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी से ही नैनो फर्टिलाइज़र का उद्गम हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? नैनो टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द न्यू एरियाज ऑफ रिसर्च एंड बिकम द सब्जेक्ट ऑफ मॉडर्न साइंस। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न साइंस है, जो कि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग में इसका उपयोग होता था, लेकिन अब ये एग्रीकल्चर में भी इसका जो है इस्तेमाल होने लगा है। नैनो टेक्नोलॉजी को अपन विस्तार से देखें तो एक बहुत ही स्मॉल साइज में हम इसका जो है इस्तेमाल करते हैं, अबाउट 1 to 100 नैनोमीटर्स। दे कैन बी नेचुरली अक्वायरिंग इंजीनियर, है ना, ये नेचुरली भी पाए जाते हैं और इंजीनियरिंग के जो द्वारा भी हम इसको जो है बनाते हैं, ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली माइन्यूट साइज, है ना, बहुत ही छोटा माइन्यूट साइज होता है। दे हैव मैनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ दैट आर नाउ बीइंग एक्सप्लोर्ड, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्रीकल्चर। तो इसके इस्तेमाल से जो है एग्रीकल्चर में एक नई जो है अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है। तो नैनो फर्टिलाइजर आर बीइंग स्टडीज एज अ वे टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी। हम क्योंकि न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव प्लांट न्यूट्रिशन बढ़ाना चाहते हैं कंपेयर टू द जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते आ रहे हैं, कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो उससे हम कुछ नया करना चाह रहे हैं। तो उनके जो रिप्लेस इससे हम कर सकते हैं। नैनो फर्टिलाइजर इज प्रोडक्ट दैट इज मेड विद नॉन पार्टिकल्स यूजेस नैनो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी। तो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी हमारा जो उद्देश्य है उसको हम इसके जो है नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? नैनो मतलब नैनो मीन्स 1 बिलियन, मतलब बहुत ही छोटा। सो नैनो टेक्नोलॉजी रिफर्स टू मटेरियल्स दैट आर मेजर्ड इन बिलियन ऑफ मीटर, है ना, लाखों मतलब अरबों जो हिस्सा होता है अपन कह सकते हैं, तो वो काफ़ी छोटा जो पार्ट इसमें हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं हम इसको अपन आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम जैसे बता रहे हैं कि मैक्रो और माइक्रो और नैनो तीनों जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, सब्सटेंस हमारे पास उपलब्ध हैं। तो जैसे हम इसमें देखें कि जो लेफ्ट इसका जो हैंड है जो 2 बिलियन नैनोमीटर, और एप्पल का जो है उसमें देखें तो 80 मिलियन नैनोमीटर चीटी, है ना। तो डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर्स, है ना, इसका जो अपन नापते हैं तो ये आता है ना 75,000। और जो है यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया का भी दिया है। इसी प्रकार नैनो की जब बात करते हैं तो 1 नैनोमीटर एंड डीएनए का जो होता है 2 नैनोमीटर। तो ये इसी प्रकार से जो है नैनोमीटर का साइज बहुत ही छोटा होता है। इसमें देखना व्हाट इज़ नैनो फर्टिलाइज़र। तो सिंथेसाइड हम इसको संश्लेषित करके बनाते हैं ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स, है ना, फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर। समटाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स भी हम इसको नैनो फर्टिलाइजर्स को हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं। फॉलोइंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हेल्प टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं, उसकी उर्वरकता की बात करते हैं, तो इस प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो नैनो फर्टिलाइजर्स को आसानी से इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो नैनो फर्टिलाइजर्स जो है आर न्यूट्रिएंट कैरीज डेवलप्ड यूजिंग सबस्ट्रेट्स विथ 1 to 100 नैनोमीटर। नैनो डायमेंशन ऑफ द कैन सप्लाई सिंगल और कॉम्बिनेशन टू एनहांस प्लांट ग्रोथ को जो है ये बढ़ाता है ना। जो ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत ही छोटा 1 से 100 नैनोमीटर इसमें होता है, जो प्लांट की ग्रोथ, परफॉर्मेंस और यील्ड को भी बढ़ाता है। तो दे डोंट डायरेक्टली प्रोवाइड क्रॉप विद द न्यूट्रिएंट, दे स्टिल हैव बेटर परफॉर्मेंस, है ना। इनको अलग अलग तरीके से हम दे सकते हैं। डायरेक्टली तो ये नहीं पहुँचाते लाभ, लेकिन व्हेन कंपेयर टू कन्वेंशनल फर्टिलाइजर की तुलना में ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है नैनो फर्टिलाइजर्स का कि जो कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, इनमें हाई क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल रिस्टोरेशन एंड ओवर देयर इज अर्जेंट नीड टू एसेस द टॉक्सिसिटी ऑफ नैनो पार्टिकल यूज इन एग्रीकल्चर ना। तो नैनो पार्टिकल को यूज़ करने में अपन को देखना पड़ेगा कि इसका कोई टॉक्सिसिटी इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, इसको भी हमें इसको चेक करना पड़ेगा। इन एडिशनल एनीथिंग दैट इज रिस्ट्रिक्टेड रूट ग्रोथ की बात कर लें एंड रिड्यूस न्यूट्रिएंट अपटेक, है ना, आसानी से ये जो है अपटेक कर सकता है प्लांट। फोलियर स्प्रे के द्वारा भी हम इसको न्यूट्रिएंट एडिशनल टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को जो है ये कम करता है। इम्प्रूव न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एट द सोइल, इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, है ना। तो सीधी सी बात है, ये जो है
मेन जो अपना उद्देश्य है कि सोइल की जो है गुणवत्ता को भी बनाए रखना है, और जो आपका जो क्रॉप का यील्ड है इसको भी हम बना के इसमें रख सकते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स आर इजली टेक इन बाय द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, है ना। इनको हम अगर स्प्रे करते हैं नैनो पार्टिकल, तो प्लांट के अंदर जो लीफ में जो एपिडर्मिस होता है उसके माध्यम से ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ये लीव्स के द्वारा उसको जो है ट्रांसलोकेटेड टू स्टेम में जाते हैं, विच फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ एक्टिव मोलिक्यूल्स जो उसमें पाए जाते हैं वो उसको अपटेक कर लेते हैं, दस इम्प्रूविंग ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी एंड सेवरल क्रॉप प्लांट। तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है, प्रोडक्टिविटी जो है वो आसानी से हो जाती है। तो नैनो फर्टिलाइजर could be synthesized from the conventional fertilizer bulk material after several extraction and purification producers from using different chemical, physical, mechanical and biological method। फिजिकल मेथड, मैकेनिकल प्रेशर, अल्ट्रा सोनिकेशन, ये सारी जो विधि है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये सारी इनसे जो है अपन नैनो फर्टिलाइजर्स को हम जो है बनाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टॉप डाउन स्ट्रेटजी आर द कॉस्ट इफेक्टिव, लो टॉक्सिक, है ना। हमारा उद्देश्य होता है कि ये लो टॉक्सिक हो, इको फ्रेंडली हो एंड एफिशिएंट प्रोटोकॉल्स ऑफ फैब्रिकेट नैनो पार्टिकल्स, है ना। तो ये सारी जो प्रोटोकॉल्स उनको जो है नैनो पार्टिकल फॉलो करें। आगे देखो, वाई नैनो फर्टिलाइजर यूज़, हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं। नैनो फर्टिलाइजर आर एडवेंचर्स वेयर ओवर कन्वेंशनल फर्टिलाइजर। देखो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर जो हम पुराने समय से यूज़ करते हैं उनकी तुलना में नैनो फर्टिलाइजर बहुत ही एडवांटेज, मतलब बहुत ही लाभदायक भी होते हैं और एक थोड़ा एडवांस होते हैं। दे इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, ऑब्वियसली फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, उर्वरकता को, यील्ड एंड क्वालिटी पैरामीटर को भी क्रॉप की जो बढ़ाते हैं। इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ क्रॉप्स, ओके, एंड द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट कंटेंट तो बढ़ना ही है, एंड नॉन टॉक्सिक होते हैं एंड लेस हार्मफुल द इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम को भी हमको ध्यान में रखना है, तो उसके लिए भी नैनो फर्टिलाइजर काफ़ी जो है अच्छे होते हैं। इंक्रीज न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो देखिए इंक्रीज न्यूट्रिएंट इफिशिएंसी तो होगी, हमारा उद्देश्य वही है, रिड्यूस कॉस्ट, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्शन भी करना है हमको। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो जैसे हम नैनो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी होती है नैनो, और जिसमें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक, है ना, उसको बढ़ाता है। और नैनो स्केल फर्टिलाइजर इनपुट्स कहाँ से लीव्स हम देते हैं, इन्वायरमेंटल क्वालिटी, ओके, प्लांट प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, है ना, उसको भी हम देखते हैं। तो इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ती है इससे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, और कैसे इसको हम जैसे लीव के माध्यम से, जड़ के माध्यम से स्मार्ट फर्टिलाइज़र ये काम करता है। प्रॉपर्टीज़ और नैनो फर्टिलाइज़र, कन्वेंशनल फर्टिलाइजर दोनों की अगर तुलना की जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सोल्युबिलिटी की बात करें, न्यूट्रिएंट अपटेक एफिशिएंसी की बात करें, तो कंट्रोल रिलीज मोड्स की बात करें, इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिलीज की बात करें, लेस रेट, तो सारी चीज़ें देखिए तो हमारा जो नैनो फर्टिलाइज़र वो थोड़ा सा बेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने कंपेयर किया है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और बल्क फर्टिलाइजर मेडिटेड एग्रीकल्चर और नैनो फर्टिलाइजर मेडिटेड एग्रीकल्चर। तो देखो नैनो फर्टिलाइजर में हम जो है देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं, नैन सॉइल बायोलॉजिकल हेल्थ, मोर माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, इनहेंस नेटिव न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, रिड्यूस, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाई प्रोडक्शन, मोर न्यूट्रिएंट्स फूड, सेव न्यूट्रिएंट रिसर्च, सस्टेनेबल, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। 3 क्लासेस नैनो फर्टिलाइजर हैव बीन प्रपोज। देखिए नैनो फर्टिलाइजर यूज़ करने के लिए हमारे पास नैनो स्केल फर्टिलाइजर, नैनो पार्टिकल्स विच कंटेन न्यूट्रिएंट, ना, हम दोनों को अपन यूज़ कर सकते हैं। नैनो स्केल एडिटिव, ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर के साथ भी नैनो स्केल एडिटिव्स हमको यूज़ कर सकते हैं, दोनों को साथ में दे सकते हैं। नैनो स्केल कोटिंग कर सकते हैं, ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर कोटेड कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स को, लोडेड विद द नैनो पार्टिकल्स। तो ये सारी तीनों जो है कंडीशन है हम दे सकते हैं नैनो फर्टिलाइजर्स को। एक्शन इसका यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, फोलियर एंट्री, क्यूटिकल, स्टोमेटल, हाइड्रेट, लिटिन वुंड, सबने यहाँ पे किया था। रूट के माध्यम से भी है ये जा सकते हैं, रूट एंट्री भी करते हैं, रूट टिप से, है ना। तो ये सारी चीज़ें लीफ और रूट से दोनों को जो है प्लांट ले सकता है। साइज की बात वहाँ पे की है। अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म ऑफ नैनो पार्टिकल इन प्लांट लीफ एंड रूट। द अपटेक ऑफ नैनो मटेरियल्स बाय फॉलिएज एप्लीकेशन, है ना, अपन करेंगे तो नैनो मटेरियल पेनिट्रेट इनटू लीफ क्यूटिकल में जाएगा, एंटर इनटू फिर कहाँ, है ना, एंड स्पॉन्जी मेसोफिल में पहुंचेगा थ्रू एपिडर्मिस के माध्यम से, लेयर एंड फाइनली पेनिट्रेट इनटू वास्कुलर बंडल। तो ये एक उसकी जो है अंदर बायोलॉजिकल जो है कंडीशन है, कैसे कैसे वो अंदर पहुंचता है। नैनो मटेरियल अपटेक बाद प्लांट रूट के माध्यम से देंगे तो पेनिट्रेशन ऑफ नैनो मटेरियल इनटू रूट हेयर्स के माध्यम से जाएगा, एयर इंटर इनटू जाइलम एंड फोलियम, है ना, ये 2 चीज़ होती है। उसके माध्यम से एपिडर्मिस में जाएगा, कोर्टेक्स बाय वो प्लास्टिक एंड सब प्लास्टिक पाथवे, है ना, ये जो पाथवे होता है इनको ऊपर से नीचे, नीचे को ऊपर जाने की जो कंडीशन होती है, जैसा कि यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देख सकते हैं इस स्लाइड में। ओके,
soil fertility and balanced crop nutrition. The soil fertility absorption of nanoparticles on the clay latex प्रिवेंट्स फिक्सेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स एंड देयर बाय न्यूट्रेंट्स ब्रोड टू द सॉल्यूशन, है ना. इसको जो हम यूज़ कर सकते हैं. फर्दर नैनो पार्टिकल प्रिवेंट द फ्रीली मोबाइल न्यूट्रेंट आयन टू गेट प्रेसिपिटेशन, है ना. उनको ये क्या है कि इफ़िशियंसी को बैलेंस करता है, क्योंकि ये जो फ्रीली मोबाइल न्यूट्रेंट होते हैं इनको जो है वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट करके रखता है. दिस प्रोसेस हेल्प टू, अब ये प्रोसेस जो फिक्सेशन करके रखता है उनको, तो क्या होता है कि उससे जो है रेड्यूस लॉस ऑफ न्यूट्रेंट का जो लॉस है वो बच जाता है. इंप्रूव फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ती है. वाइड स्प्रेड एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रेंट डिफिशियंसी इन सोइल एंड लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ रिजल्टेड इन ग्रेट इकोनॉमिक लॉसेज ऑफ फार्मर, है ना. तो हम जितना यूज़ कर रहे हैं तो उससे फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं तो हमको जो इकोनॉमिक लॉस भी जो होता है केमिकल में यूज़ करते हैं तो बड़े स्केल पे होता है, तो उसकी जो है एफिशिएंसी भी बढ़ाता है. Advancement in nanotechnology has improved the way for large scale production of nanoparticles, which is used to improve fertilizer formulation, from increase uptake, plant sales and by minimizing nutrient loss को जो है करता है, हम देख चुके हैं. नैनो फर्टिलाइजर कैन स्पेशली रिलीज देयर एक्टिव इंग्रेडिएंट, है ना, रिस्पॉन्डिंग टू इन्वायरमेंटल, है ना, बायोलॉजिकल डिमांड, है ना. इन्वायरमेंटल के लिए भी हम इसको देख चुके हैं. नैनो पार्टिकल है हाई सरफेस एरिया, है ना, बहुत ज़्यादा हाई सरफेस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एंड कंट्रोल्ड रिलीज काइनेटिक टारगेटेड साइड मेकिंग द स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम इसमें पाया जाता है. इफेक्ट ऑन नैनो फर्टिलाइजर ऑन न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, है ना, हम देख चुके हैं. नैनो फर्टिलाइजर एग्जिबिट अ हायर सरफेस एरिया ड्यू टू द इट्स माइन्यूट पार्टिकल साइज ना, और हाई सोल्यूबिलिटी होती है डिफरेंट सॉल्वेंट्स सच वाटर, हाईली रिएक्टिव होता है. कैपेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है. प्लांट एप्लाइड सरफेस सच सॉइल एंड लीव्स, पोर्स, लीफ और रूट सिस्टम इजीली अपटेक दिस न्यूट्रिएंट, आसानी से इसको ले लेता है. दस इट इम्प्रूव द अपटेक एंड न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी इन प्लांट, तो इस कारण से ये जो है इसको बढ़ा देता है. नैनो फर्टिलाइजर इंक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनिक एसिड कंसंट्रेशन इन राइजोस्फीयर. Okay, microbial activity are highly in the rhizosphere rather than the other in the soil, है ना, उसको बढ़ा देता है. प्लांट रूट secrete some exudates and microbes take this as food. When nano fertilizer applied both plant and microbes easy ना assimilate this without any modification and accelerate the growth and population. 26 this huge number of microbes produce huge amount of hormones, organic acid and plant growth promoting enzyme with increase मिनरलाइजेशन ऑफ सॉइल, है ना. तो ये जो ऑर्गेनिक और जो है इसको जो है वो एक्टिविटी को बढ़ा देता है. सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ पैरामीटर में देखें तो नैनो फर्टिलाइजर प्ले सिग्निफिकेंट रोल ऑन द सीड जर्मिनेशन, सेडलिंग विगर को बढ़ाता है. नैनो फर्टिलाइजर इजली पेनिट्रेट द एपिडर्मिस ऑफ द सीड, हम इसको जो सीड होता है उसमें आसानी से पेनिट्रेट कर देता है. एज अ रिजल्ट यंग सीडलिंग गेट अवेलेबल न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ, जो सीड की जो आवश्यक ग्रोथ होती है उसको बढ़ा देता है. डेवलपिंग द हेल्प टू इंक्रीज द यील्ड लेटर ऑन. समटाइम्स इट मे एग्जिबिट इनहिबिटरी इफेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नैनो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन. यील्ड एंड यील्ड पैरामीटर की बात करें, नैनो फर्टिलाइजर इंक्रीज द सीड जर्मिनेशन, विगर ग्रोथ पैरामीटर्स, प्लांट हाइट, लीफ एरिया इंडेक्स, नंबर ऑफ लीव्स पर प्लांट, ड्राई मैटर प्रोडक्शन, क्लोरोफिल प्रोडक्शन रेट ऑफ द, ये सारी जो है इनको जो है इम्प्रूव करता है. दिस रिजल्ट मोर प्रोडक्शन एंड, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. फोटोसिंथेसिस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, दस द क्रॉप प्रोड्यूस हायर यील्ड. कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो जनरली द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ नैनो फर्टिलाइजर इज 2 to 6 टाइम लेस एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. आप यूज़ करोगे उससे आपको जो है कम इसमें जो है कॉस्ट बढ़ेगी, तो सीधे से आपको जो है यील्ड ज़्यादा मिल जाएगी. नैनो फर्टिलाइजर हेल्प इन एग्रीकल्चर, तो आउटब्रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जैसे से बढ़ रही है, डेडिकेट द एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको जो है प्रोडक्शन बनाना है, तो उसके लिए हमको इसका जो है पीपल स्पेशली डेवलपिंग कंट्री जो है उनको जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है, तो इसे हम इसके माध्यम से बढ़ा सकते हैं. इन रिसेंट ईयर नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ एक्सटेंडेड इन द रिलेवेंस इन प्लांट साइंस एंड एग्रीकल्चर में जो नैनो टेक्नोलॉजी ने अच्छा इसमें काम किया है ना. एडवांसमेंट इन नैनो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड वे टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हम बड़े स्तर पर भी हमको नैनो पार्टिकल्स ऑफ फिजियोलॉजी टेंट मेटल्स विच आर नाउ यूज टू इम्प्रूव फर्टिलाइजर फॉर्मुलेशन फॉर इंक्रीज अपटेक प्लांट सेल्स एंड बाई मिनिमाइजिंग न्यूट्रिएंट लॉस, तो ये हम इसको पहले देख चुके हैं. द केमिकल यूज ऑफ नैनो यूरिया वाज अलाउड इन नवंबर लास्ट ईयर, देन मे हेल्प इम्प्रूव क्रॉप यील्ड बाय
हमने इसको यूज़ किया था तो 18-35% जो है हमको हाँ यील्ड इंप्रूवमेंट हुई थी। सिंस दिस आर द मेटल्स द कमर्शियली रिलीज ऑफ नैनो जिंक एंड नैनो यूरिया, है ना, ये दो चीज़ें नैनो जिंक और नैनो यूरिया, कॉपर वाज नॉट पॉसिबल वाइल भी अलाउड ओनली नैनो यूरिया, सिर्फ हमने नैनो यूरिया को जो है अपन ने इसमें यूज़ किया है। सेड एग्रीकल्चर कमिश्नर एसके में मल्होत्रा जी जो थे उन्होंने इसको परमिशन दिया था। द सेंट्रल फर्टिलाइजर कमेटी दैट रेगुलेटरी बॉडी ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स, है ना, एंड अप्रूव कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ नैनो नाइट्रोजन को उन्होंने प्रोड्यूस करने के लिए दिया था। फॉर इनिशियली 3 ईयर के लिए इनको दिया है, एक्सटेंडेड ऑन मे बी मेड परमानेंट आफ्टर एवल्यूटिंग, उसको एवल्यूट करने के बाद इसको हम आगे बढ़ाएंगे परफॉर्मेंस को। द अप्रूवल कम आफ्टर मोर देन अ ईयर ऑफ फील्ड ट्रायल बाय द फर्टिलाइजमेंट, इफ्को के द्वारा जो है सबसे पहले इसको बनाया गया, है ना। अपार्ट फ्रॉम rising crop yield, it may also help in country cut import to urea estimated by the about 9 billion tons in 1920. Farmers used to 32 billion ton of urea per year grow their crops, इतना यूज़ अपन किसान कर लेते हैं। कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया हैज़ स्टार्ट इन इप्कोस कोलो प्लांट में हमने सबसे पहले कमर्शियली इसको बनाया। एक्सपर्ट्स सेड दैट दिस नैनो यूरिया हैज़ द पोटेंशियल ऑफ कट ओवरऑल यूरिया कंजप्शन को हम इसको जो है कम कर सकते हैं। For instance, if farmers are using 2 bags of urea in 1 acre, they may try 1 bag and 1 bottle of nano urea। तो जैसे कि हम जहाँ पे आप एक बैग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको सिर्फ केवल एक बोतल नैनो यूरिया की यूज़ आप उसमें कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग क्वालिटी, है ना, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांट सब के लिए जो है ये फ़ायदेमंद होता है। दे वे फॉरवर्ड इज द स्ट्रेंथ बैकवर्ड इन लिंकेज सच एज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ग्रेजुएशन, सोइल टेस्टिंग, क्रिएशन अवेयरनेस अमंग रिलेवेंट, है ना, तो पॉलिसी डिज़ाइन अमाउंट इम्पोर्ट द रिलीज रिसर्च डेवलपमेंट गेट्स इट डिप्लॉयड इनटू रिएक्शन माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। एडवांटेज हम देख चुके हैं, इम्प्रूवमेंट सॉइल एग्रीगेशन, मॉइस्चर रीडिंग, सॉल्यूबल बिल्डअप, हाई यील्ड पर हेक्टर, 3 टाइम इंक्रीज न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी अप टू 80% less requirement to chemical fertilizer, up to 10 times more stress tolerant plant, eco-friendly, 30% more nutrient mobilizing by plant, 60-55% improvement in crop yield। डिसएडवांटेज भी इसके हम देख सकते हैं, जैसे पॉसिबल लॉस ऑफ जॉब्स इन, जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल फार्मिंग इसके द्वारा प्रभावित हो रही है, नैनो पार्टिकल जॉब जा रही है। बायोलॉजिकल सिस्टम एंड द इन्वायरमेंट सच ए टॉक्सिसिटी, कुछ टॉक्सिसिटी भी इसमें देखने को मिल सकती है, जनरेटेड बाय द फ्री रेडिकली एंड DNA डैमेज भी उसमें हो सकता है। हाई कंसनट्रेशन ऑफ नैनो सिलिका और सिल्वर प्रोड्यूस्ड सम केमिकल इंजूर ऑन द टेस्ट प्लांट को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। प्रॉब्लम्स कैन एक्चुअली अराइज फ्रॉम द inhalation of this minute particles, much like the problem person gets from enhancing minute particles, है ना। Presently nanotechnology is very expensive, है ना, and developing it can cost you a lot of money भी चाहिए इसमें। it also pretty difficult to manufacture, करना भी इसको थोड़ा सा difficult होता है। extremely high dose of those materials are associated with the fibrotic lung, ना, फेफड़ों को भी रिस्पॉन्ड एंड रिजल्ट इन इन्फॉर्मेशन एंड इंक्रीज रिस्क, है ना, रिस्क भी है, थोड़ा सा स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ सकता है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव तो ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट इट विल ट्रेड ओकेजनली इन एक्सेप्टिंग द इंडस्ट्री डिमांड टू अलो नैनो जिंक एंड नैनो कॉपर, है ना, इंडस्ट्री में इसको अलो कर सकते हैं। नॉट ओनली रिक्वायर्ड डिटेल्ड अंडरस्टैंड ऑफ साइंस एंड मटेरियल टेक्नोलॉजीज कम्बिनेशन विद ए नॉलेज फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम वी कैन प्रोस्पेक्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी आर वेरी ब्राइट, है ना, इसका भविष्य काफ़ी अच्छा हो सकता है। मोर स्टडी आर, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपन इसमें अध्ययन करें, एक्सप्लोर द मोड ऑफ एक्शन के बारे में, नैनो पार्टिकल, देयर इंटरेक्शन विद बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्लांट, है ना, क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है प्लांट के जीन एक्सप्रेशन पे। मोर रिसर्च, बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है, शुड बी डन ऑन द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ नैनो मटेरियल्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, है ना, एंड क्रॉप एंड द इन्वायरमेंट सेफ्टी को भी हमको देखना है। नैनो टेक्नोलॉजी विल बी एन अनडिनेबल फोर्स इन नियर फ्यूचर। कंक्लूजन देखो, वर्ल्ड एग्रीकल्चर इज़ नाउ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, फेस कर रही है। इट क्रीज सिक्योरिटी इन वाटर रिसोर्सेज एंड एरेबल लैंड्स, है ना, दोनों की समस्या। द डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ ओनली पॉसिबल बाय एक्सेलरेटिंग द रिसोर्स ऑफ यूज एफिशिएंसी विद द मिनिमम रिडक्शन टू द यील्ड थ्रू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना, इनका यूज़ कर सकते हैं। फॉर द नैनो फर्टिलाइजर आर वेरी इफेक्टिव फॉर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो नैनो फर्टिलाइजर हैव द कैपेबिलिटी टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, मिनिमाइजिंग सॉइल टॉक्सिसिटी, रिड्यूस द पोटेंशियल न्यूट्रिएंट इफेक्ट एसोसिएट विद द ओवरऑल, ये सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। एज नैनो फर्टिलाइजर
exhibit a large surface area with minute size. It can easily translocated, uptake हो जाता है plant and producing more photosynthesis dry matter, ultimately increase the yield of crop, है ना, crop की yield को बढ़ाता है. Thus nano fertilizer become more potential for achieving सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री, है ना. तो डेवलपिंग कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है. तो इस तरीके से हमने नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में देखा, इसको समझा क्या होता है. आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.